2-3 हज़ार साल पहले दोस्तों कहते हैं कि एक साहब हुए जो आंखों से अंधे थे लेकिन दिमाग में कल्पनाओं के घोड़े बहुत तेज दौड़ाते थे। उनका नाम था होमर, जिन्होंने 2 किताबें लिखी, या ये कहें कि लंबी चौड़ी 2 महाकविताएं लिखी, इलियाड और ओडिसी, जिन्हें की वेस्टर्न सिविलाइजेशन की महानतम कहानियों में गिना जाता है। इनमें से एक पर नोलन साहब फिल्म बना रहे हैं, जाहिर है ओडिसी पर, और इलियाड पर ट्रॉय नाम की फिल्म बन चुकी है, जिसे अगर आप दी ओडिसी देखने से पहले देख लेंगे तो फायदा आपका ही ज्यादा होगा। ट्रॉय फिल्म में होता यह है कि एक होती है सिटी ऑफ ट्रॉय, जिस पर ग्रीस के कई सारे राजा मिलकर हमला कर देते हैं, क्योंकि उस ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा की शादीशुदा रानी हेलेन से पहले प्यार किया, फिर उन्हें अगवा करके अपने साथ ट्रॉय ले आया। अब इन सब ग्रीक राजाओं के साथ एक अजय योद्धा होता है, एक्लीज, जो ग्रीक राजाओं को ये वॉर जिता सकता है, जिसका रोल ट्रॉय फिल्म में ब्रैड पिट ने निभाया था और वही उस फिल्म का हीरो था। लेकिन ग्रीक आर्मी युद्ध तब जीतती है जब फिल्म के अंतिम हिस्से में ओडिसियस नाम का चालाक और स्मार्ट ग्रीक राजा ट्रॉय के अभेद किले को भेदने के लिए एक लकड़ी का विशाल घोड़ा तैयार करवाता है और उसके अंदर ग्रीक योद्धाओं को बैठा देता है, ताकि रात में जब ट्रॉय वाले उसे अपने नगर में ले जाएं तो सभी योद्धा उसमें से बाहर आकर ट्रॉय को तबाह कर दें। क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी इसी नायक ओडिसियस की कहानी कहती है, इसलिए ट्रॉय की 10 साल चली लड़ाई के उस हिस्से से शुरू होती है जहां राजा ओडिसियस लकड़ी का घोड़ा बनाने का शातिर आइडिया सबको देता है और फिर ट्रॉय के तबाह हो जाने के बाद अपने घर की वापस यात्रा पर निकलता है, जो कि उसकी बदकिस्मती से 10 सालों की बेहद लंबी और पीड़ादायक यात्रा में तब्दील हो जाती है। इस यात्रा में होमर साहब की फंतासी कविता के अनुसार वो कई आइलैंड्स पर फंसता है, विचित्र विचित्र चीजों से उसका सामना होता है, जाइंट मॉन्स्टर से लेकर पावरफुल गॉड्स तक से, और समंदर और टापुओं पर 10 सालों तक भटकने के बाद ही वो अपने देश अपनी पत्नी के पास पहुंच पाता है। चलते चलते यह भी जानना जरूरी है कि जो दोनों एपिक पोएम्स हैं ये ग्रीक माइथोलॉजी का हिस्सा हैं। बोले तो सच्ची घटनाओं के आसपास बुना फिक्शन है, सच्चा इतिहास नहीं, इसलिए इसे ग्रीक माइथोलॉजी की कैटेगरी में रखा जाता है, न कि ग्रीक हिस्ट्री की कैटेगरी में।